आज आप लोगों के बीच एक ऐसे पड़ाव पर आया हूं जब अब कुछ घंटों के बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और 2 दिन के बाद दूसरे और अंतिम चरण का मतदान। ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके साथ साझा करने आया हूं और ये आग्रह करूंगा आप सबसे इस जानकारी को आप सब बहादुरगंज विधानसभा के हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव घर आप पहुंचाने का काम कीजिएगा, क्योंकि ये बहादुरगंज विधानसभा के शांति बनाए रखेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन शांति बनाए रखिए। हेलो, अब आपके बीच जिनका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, युवा सम्राट हाजीपुर के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री इंचर चुनाव पाली जनाब चिराग पासवान साहब हमारे विकास के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये जानकारी आप तक और आपके माध्यम से पूरी विधानसभा तक पहुंचना जरूरी है। साथियों, 1 चरण का मतदान 6 तारीख को समाप्त होगा और जो रुझान, जो जानकारी कब से अभी तक सामने आ रही है और अब जो 11 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसकी भी जो जानकारी सामने आ रही है, उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 तारीख को 14 परिणामों के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें मत रखिएगा। ये सरकार बन रही है और मजबूत सरकार बन रही है और ये मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली ये सरकार होने जा रही है। ऐसे में इस बार जो एनडीए की सरकार बनेगी, अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होने वाले। अगले 5 साल बिहार में विकास की उस राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। आज अगले 5 साल बिहार एक कर विकास के हर एक मापदंड पर खरा उतरने का काम करेगा, आगे बढ़ने का काम करेगा। जब ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में तैयार हो रही है, ऐसे में बहादुरगंज विधानसभा के महान मतदाताओं की ये जिम्मेदारी है कि उस व्यवस्था का हिस्सा बने। जब एक तरफ डबल इंजन की सरकार का लाभ मेरे पूरे प्रदेश को मिल रहा हो, तो ऐसे में बहादुरगंज उस लाभ से वंचित न रह जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। और ये लाभ तब मिलेगा जब आप भी इस डबल इंजन की सरकार में इस व्यवस्था का हिस्सा होंगे। जब आपका विधायक मुख्य धारा का विधायक होगा, सत्ता पक्ष का विधायक होगा, जब आपका विधायक एनडीए का विधायक होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होगा, विधायक के रूप में मेरे भाई मोहम्मद करीम इनका जीतना इसलिए जरूरी है ताकि जितने विकास के कार्य रुके हुए हैं, अब जब ये जीत कर जाएंगे, ये सरकार का हिस्सा होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान कर सकेंगे। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद साधकर आपके लिए केंद्र से बड़ी परियोजनाएं ला सकेंगे। हमारे साथ बैठकर हमारे विभाग से, खाद्य प्रसंस्करण विभाग से यहाँ पर उद्योग खुलवा सकेंगे। ये सामर्थ्य सिर्फ इन्हीं में हो सकता है। पर अगर कहीं गलती से कोई विपक्ष का व्यक्ति अगर चुनाव जीत गया और वो विधायक बन गया तो अगले 5 साल वो सिर्फ बहाना देगा कि भैया सरकार हमारी बात नहीं सुनती, प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता। आप लोग जब जाइएगा कि भैया डीएम को बोल दीजिए, एसपी को बोल दीजिए, बोलेगा हमारी बातें नहीं सुनता है वो, क्योंकि हम विपक्ष के हैं। अरे तो प्रभु जब वो विपक्ष के तो उनको चुनना क्यों? चुनिए एक ऐसे व्यक्ति को जो जीत के जाके बिहार की विधानसभा में आपके विकास के लिए संघर्ष कर सके, आपकी आवाज। ये बात घर घर तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि होगा क्या कि अब आने लगेंगे महागठबंधन वाले भी, और आए होंगे, आने के लगेंगे। अब तो कुछ एक घंटा बाकी रह गया, अभी आएंगे सब महागठबंधन वाले। ये अगर शुरू करेंगे हम लोग को बांटने की साजिश जो ये लोग दर्शकों से करते हैं, आकर बोलेंगे भैया हम एम समीकरण वाले हैं। क्या है भैया एम समीकरण? एम में सांप्रदायिकता, वाई में जातीयता। अब एम से अब ये जाएंगे, जाकर मुसलमानों को बोलेंगे, मुसलमान भाइयों को बोलेंगे अरे मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा तो तुम्हें खत्म कर देगा। अरे प्रभु 11 साल से मोदी बैठे हुए यहाँ पे, क्या खत्म कर दिया? और ये कब तक दूसरों को गिराकर वोट हासिल करते रहेंगे। और मैं मेरे मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि समझिए भैया अपनी ताकत को। कब तक किसी के बंधुआ बनकर आप रहिएगा? मुसलमानों को मुख्य धारा के साथ जुड़ना होगा। जब तक वो नहीं जुड़ेंगे तब तक उनके हाल ऐसे ही बदहाल होते रहेंगे। कौन पूछ रहा है भैया महागठबंधन में? को बताइए क्या इतने समय से 15 साल दिए बिहार में क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? राजद ने, कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, क्या मिल गया भैया मुसलमानों को? क्या करके दिया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट कहती है कि कैसे मुसलमानों की बदहाल हालत है, यहाँ पे बदहाल परिस्थिति है। तो 2006 से पहले केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस थी, बिहार में राजद थी। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा, इस्तेमाल करते गए चुनाव के बाद, चुनाव के बाद, चुनाव के बाद, और जब चुनाव के बाद कुछ देने की बारी आई तो कुछ नहीं। आज भी देख लीजिए उप मुख्यमंत्री बनाएंगे एक व्यक्ति को, पर मुसलमानों की घोषणा नहीं करेंगे कि हम इनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। और वही मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने आज से 20 साल पहले 2005 में अपनी पूरी पार्टी समाप्त कर दी, ये कहते हुए कि भैया किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए, मेरी पार्टी उनका समर्थन करेगी। राजद ने किसी मुसलमान को आगे कर दिया? भाई मैं ये भी नहीं कहता कि मुसलमान मेरे पास आए मुझे वोट दे, नहीं चाहिए। मेरी पार्टी का समर्पण है आपके प्रति और मैं जहां भी रहूंगा मैं लड़ूंगा आपके लिए। पर ऐसे में अगर कोई आपके लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है तो कम से कम उसके साथ तो देने का आपको काम कीजिए। किस तरीके से यहाँ के पसंदीदा मुसलमान किस बदहाल परिस्थिति में रह रहे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके काम करने की व्यवस्था देखिए। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल उंगली थोड़ी उठा सकता है, उनका नेतृत्व है। और उसके बाद भी डर दिखाया जाएगा, एनडीए का डर दिखाया जाएगा, मोदी सरकार का, और डर डर के मुसलमान भी दूसरे की तरफ जाएगा। और जिनके पास जाते हैं वो इनके लिए कुछ करते नहीं, और हम लोग जो करते हैं, आप बताइए कौन सी ऐसी योजना है जिसमें हमारी सरकार ने हिंदू मुसलमान किया? अगर उज्ज्वला योजना का लाभ मेरी हिंदू महिलाओं को मिला है तो मुसलमान महिलाओं को भी मिला है। अगर आज देश में जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूंगा कि आज उनकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, तो वो हिंदू परिवार और मुसलमान परिवारों में भी जा रहा है। ऐसी
में हमारी सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम लोग चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चले, पर ये लोग डरा डरा कर अलग रखेंगे और आप डर डर कर अलग रहेंगे भी। आज मैं जो बात करता हूँ बिहार बस बिहारी बस की, ना मैं हिंदू बिहारी की बात करता हूँ, ना मैं मुसलमान बिहारी की बात करता हूँ, ना मैं आंध्रा बिहारी की बात करता हूँ, ना मैं पिछड़ा बिहारी की बात करता हूँ, ना मैं दलित की बात करता हूँ, ना मैं महादलित की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ तो 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ, सबके सामने की बात करता हूँ। पर मेरा भी एमआई समीकरण है, पर मेरे एम में महिलाएं हैं तो मेरे वाई में मेरे तमाम युवा साथी हैं, जात पात धर्म मजहब से उठकर सबको साथ लेकर चलने की मैं बात करता हूँ। और इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आया, एक तरफ हमारी एनडीए की सरकार है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से उन्होंने हमारे देश को काम किया। आज देश में ही नहीं दुनिया में भारत का डंका बजता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित, जहाँ एक तरफ हमारी सरहदों को सुरक्षित रखा तो वहीं हर गांव की जरूरतों को भी पूरा करने का काम किया। जहाँ गरीब परिवारों को देखा तो अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हमारा देश आगे बढ़े उस तकनीकीकरण को भी उन्होंने गति देने का काम किया। और वही सोच बिहार में भी अब स्थापित करने का कार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्होंने पिछले 2 दशक में जिस तरीके से बिहार को जोड़ने का काम किया, जिस तरीके से कनेक्टिविटी बिठाने का काम किया, सड़कों का यहाँ पे जाल बिछाने का काम किया। आज वो दिन था, आज से 2 दशक पहले जो वो जंगल राज का दौर होता था और ये पहली बार जो वोट डालेंगे उन बच्चों को जानने की जरूरत है। वो ऐसा दौर था जब लूट मार, अपहरण, हत्या, डकैती, बलात्कार चरम सीमा पर होता था, चरम सीमा पर होता था। उस वक्त हम लोग सूर्यास्त के बाद घर से निकल नहीं सकते थे, पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया गया था। यहाँ पर आज बिजली को लेकर वो एक ऐसा समय होता था जब मात्र दिन में 1 घंटा सवा घंटा बिजली आती थी तो लोग खुशी से हल्ला करते थे। आज अगर गलती से 1 घंटा बिजली चली जाती है तो लोग हल्ला करते हैं। ये व्यवस्था हम लोगों ने पिछले 20 साल से स्थापित करने का काम किया। आने वाले दिनों में हमारा संकल्प है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हर जिले में उद्योग खोला, जिस तरीके से बिजली के यूनिट माफ किए गए, जिस तरीके से पेंशन योजना में वृद्धि की गई, महिलाओं के लिए जिस तरीके से उनको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए पहली किस्त के तौर पर खाते में डाले गए। आने वाले दिनों में दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे ताकि महिलाएं उद्योगी बन सके, अपने घरों को खरीद सके, परिवार को अपने साथ खड़ा कर सके। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ लूटमार, डकैती, भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ाने वाला गठबंधन है। अब चुनना आपको कि विकास के साथ जुड़े रहना है या ऐसे लोगों का साथ देना है जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करके छोड़ने का काम करे। इसीलिए साथियों ये विनम्र आग्रह करने आया। इसके बाद मुझे प्रचार का समय नहीं मिलेगा, पर हाँ अगली बार मैं जब आऊँ तो मैं पूरे हक से आऊँ ताकि मैं बोलूँ कि मेरा विधायक है यहाँ पे, आप बताइए क्या करवाना है, मैं इनके माध्यम से करवा दूँगी। अगर कोई गलत चुनाव हुआ तो 5 साल ऐसे ही बर्बाद होंगे। जब वोट डालने जाइएगा 11 तारीख को तो इन बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए। सोचिएगा कि बिहार अभी तक पिछड़ा क्यों रहा, क्योंकि 90 के दशक में बिहार को पूरी तरीके से बदहाल कर दिया गया। आज अगले 10 साल 15 साल जब तक ये वोट देने वाली उम्र में आए, बिहार कम से कम मेरा विकसित 2047 तक जब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत एक विकसित देश बनेगा तो भारत विकसित देश तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा। बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, हर एक विधानसभा विकसित बनेगी, मेरा बहादुरगंज विकसित बनेगा, यहाँ का हर एक नगर, हर एक पंचायत, हर एक गाँव, हर एक घर, हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति जब विकसित बनेगा तब मेरा देश विकसित बनेगा। इसीलिए साथियों ये विकास के नाम पर चुनाव है और इस धारा के साथ जात पात धर्म मजहब से उठकर जुड़िए और बोलिए तमाम बहादुरगंज की जनता को, बनिए चिराग पासवान और जाकर बताइए लोगों को कि भैया हम लोगों को
वही का साथ देना है। बनेंगे आप लोग चिराग पासवान, तो करेंगे मेरी बात को। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा कर वादा कीजिए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस 5 घंटे बाकी रह गए, हम लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे, पर आप लोग घर घर जाकर बताइएगा कि आगामी 11 तारीख को मोहम्मद कलीमुद्दीन जी का जीतना जरूरी है। ये जीतेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनेगी, जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार बनेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार बनेगी, और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी। कितने नंबर में बढ़ेंगे बताइएगा, सबको पता है 2 नंबर, बिहारी में 2 नंबर में होता है। और छाप क्या रहेगा, क्या रहेगा? हाँ? अरे प्रभु बोला हमारा चुनाव जो अपने साथ में कराएंगे, इसी पर बड़ा दबाना है। हेलीकॉप्टर छाप पर, हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर बहादुरगंज विधानसभा को मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए विकास की राह पर आगे लेकर जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ इस मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद, यहाँ पे हमारे गठबंधन के तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद, यहाँ पर हमारे तमाम प्रखंड पंचायत के पदाधिकारी साथी मौजूद। इस मंच पर हमारे गठबंधन